बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर गोदी मीडिया की हवा निकल गई है। जो कल तक और आज सुबह तक बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे थे पाकिस्तान की जानिब से जो हमले किए गए थे, जो इनका S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ था, उसके हवाले से ये इनकारी थे। लेकिन अब नाज़रीन, रूस ने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो जारी कर दी हैं कि उनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत को दिया गया था वो तबाह हो चुका है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और उसमें जो तस्वीर जारी की गई वो क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन, और ये खबर है कि नाज़रीन, जो पाकिस्तान है उसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और बांग्लादेश ने नाज़रीन अपनी तारीख का सबसे बड़ा फौजी बजट जो है उसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान से क्या क्या कुछ लिया जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय मीडिया, जिसने गले फाड़ फाड़ कर इंतहाई ढिठाई और इंतहाई आप यूँ कह लीजिए कि आला दर्जे के झूठे होने का सबूत दिया है कि उन्होंने आलमी मीडिया की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्टें और उसके बाद खुद फ्रांस की जानिब से जो चैनल 24 है, उन्होंने तमाम तर हकायक सामने रख दिए कि उनका राफेल तैयारा पाकिस्तान ने तबाह किया है। इसके बावजूद भारतीय मीडिया के ऊपर जो गोदी मीडिया था खासतौर पे, वो मान ही नहीं रहा था और वो कह रहा था नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत खुलना शुरू हो गए। नाज़रीन, अर्नब गोस्वामी जैसा जो एंकर है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में उसने वाहियात किस्म की ही गुफ्तगू करनी होती है, पाकिस्तान के बारे में उसने हमेशा जो है वो गुस्सा दिखाना होता है। लेकिन अब पहली मर्तबा झाग की तरह वो भी बैठ चुका है और जो मेजर गौरव है वो भी बैठ चुका है। अब बड़े बड़े सवाल जो है वो अर्नब गोस्वामी ने अपन अंदाजा लगाई कि उसने उठाए हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है और उसको हिट किया है पाकिस्तान के थंडर F-17 थंडर तैयारों ने, और रूस ने इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। नाज़रीन, पहले इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी की और इन्होंने कहा जी नूर खान एयरबेस के ऊपर हमने हमला किया, वहां पे हमने टारगेट अचीव किए, वहां पे हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये तमाम तर चीजें नाज़रीन ये कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई चीज जो है वो दिखाई नहीं दी, बल्कि वहां से जो इमेजेस आ रही थी, जो तस्वीरें आ रही थी और जो रिपोर्टिंग भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी उनके तैयारों के गिरने की, वो चीजें जो है वो सामने लाई जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, अब भारत को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि रूस ने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं जारी कर दी हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जो तीन आपको ये बताते चले कि तकरीबन जो एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें तकरीबन 8 से 9 10 जो है ना वो इनके पार्ट्स होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के, जिसमें इनका एक 3 रडार्स होते हैं उसके, और इसके अलावा इसका मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, 6 लॉन्चर्स होते हैं इसके, और एक जो इसका व्हीकल है वो होता है। तो ये तमाम तर इसकी पूरी एक जो बैटरी है एयर डिफेंस सिस्टम की, वो इसमें शामिल होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो आदमपुर में गए और वहां पे जाके उन्होंने एक लॉन्चर के साथ खड़े होकर तस्वीर बना दी और आम लोग जिनको नहीं पता इस चीज के बारे में उन्हें बेवकूफ बना दिया। नहीं जी, वहां पे तो आदमपुर में तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो एयर डिफेंस सिस्टम के काफी पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट के अंदर भी खलल आ जाइए तो यूं समझ लीजिए कि पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तबाह हो चुका है। अब यही सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से किए जाने वाले हमले के अंदर देखा जा सकता है। और अभी इन्होंने एक और भी वीडियो जारी की थी जिसमें पता चला जी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम का जो ऑपरेटर है S-400 का, वो हलाक हुआ और उसके बारे में कहा गया जी वो तो फ्रंट लाइन पे, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट लाइन पे नहीं, बहुत पीछे होता है और जो उनके ऑपरेटर्स हैं उनका बॉर्डर के ऊपर कोई काम नहीं होता। तो ये भी झूठ इनकी जानिब से बोला गया। एयर डिफेंस सिस्टम नाज़रीन पे जो इब्तदाई तस्वीर जारी की गई रूस की जानिब से, उसमें जो 3 इनके जो रडार्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बाद में जो दूसरे हैं उनके अंदर 2 इनके रडार सिस्टम्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। और नाज़रीन, रडार ही मेन चीज़ होती है। अब ये नहीं होता कि आप एक उनका लॉन्चर तबाह हुआ और उसके बाद अगर आप देखें तो भारत जो है उसे कहा जाए कि अगर वो अपने सारे के सारे लॉन्चर्स दिखाए, तो वो नहीं दिखा सकता, ना ही वो दिखाएगा। और इसी तरह से जो उनके रडार सिस्टम्स हैं वो जब तबाह हो जाए तो समझे कि हर चीज़ जो है वो उनकी
फारिग हो गई है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बाद जो भारतीय मीडिया है वो भी कह रही थी कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो है वो आ रही है और दुनिया उसको बेनकाब कर रही है, जो भारत की जानिब से झूठ फैलाया गया था। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, और ये बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान को, जब से पाकिस्तान ने भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया, भारतीय जंगी तैयारों को तबाह किया, फ्रांसीसी तैयारी को तबाह किया, उसके बाद से पाकिस्तान को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पाकिस्तानी जो असले की मसनूआत हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हो, अरबों डॉलर के नाज़रीन पाकिस्तान को ऑर्डर मिल चुके हैं। और इतने ऑर्डर्स हैं JF-17 थंडर के नाज़रीन के अगले 2 साल तक भी पाकिस्तान को डिलीवर करने के, इतने ऑर्डर्स को उसके लिए एक्स्ट्रा यूनिट्स पाकिस्तान को लगाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो उनको 2 साल के बाद ये ऑर्डर जो हैं वो डिलीवर किए जा सकेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने कितनी जो है वो प्रोग्रेस की है। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन, बांग्लादेश भी शेयर हो गया। बांग्लादेश जब से हसीना वाजिद को आउट किया उसके बाद से वहाँ पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नाज़रीन तारीख के सबसे बड़े फौजी बजट की मंजूरी दी है। अब इस्लामी ममालिक को ये पता चल गया है कि जिस तरह पाकिस्तान बावजूद इसके कि पाकिस्तान कर्जे ले रहा है, यहाँ तक कि जंगी हालात के दौरान पाकिस्तान ने $1.5 अरब डॉलर का IMF के साथ एक जो कर्ज का जो है वो एक मुआहदा वो हुआ है और वो पास हुआ है कर्ज। तो ये एक अहम चीज़ है कि आप चाहे कर्ज ले रहे हैं या कुछ भी, आपका दिफा मजबूत होना चाहिए। दिफा मजबूत है तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। पूरी दुनिया में लोग ममालिक जो हैं वो कर्जे लेते हैं, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो अब जो है वो बांग्लादेश ने नाज़रीन $4.5 अरब डॉलर का जो है वो बड़ा दिफाई बजट वो मंजूर किया है, जिसमें नाज़रीन बड़ी तादाद में, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सब बड़ी तादाद सबसे ज़्यादा इस बजट की वो फौजी साजो सामान पाकिस्तान से खरीदा जाएगा। और पाकिस्तान से नाज़रीन इसमें JF-17 थंडर तैयारे भी हैं, पाकिस्तान से इसमें मिसाइल्स भी हैं, पाकिस्तान से इसमें दीगर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उस हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं, और बहुत सारी दीगर चीज़ें भारत के खिलाफ अब बांग्लादेश जो है वो इकट्ठी करना शुरू हो गया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक तरफ भारत जो है वो आपको पता है कि चीन के शिकंजे में आ चुका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 20 इलाकों के नाम बदल दिए और वहाँ पे फौज घुस गई, उसने कहा जी कि यहाँ से निकलो। और दूसरी जानिब नाज़रीन जो 7 सिस्टर रियासतें हैं उनको तोड़ने की बात बांग्लादेश की जानिब से की जा रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन नेपाल और भूटान तक जो हैं ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में। पाकिस्तान की जो असलहा साज फैक्ट्रियाँ हैं वो अब यूँ कह लीजिए कि बड़े पैमाने पे उनको ऑर्डर्स पूरे करने के लिए ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है। और जो उन्होंने हालिया दिनों में पाकिस्तान के हवाले से ऐलानात किए थे, उन्होंने कहा कि अगर भारत की पाकिस्तान के साथ फुल फ्लैश जंग शुरू होती है तो बांग्लादेश सिक्किम यानी ये जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहाँ पे हमला करके तो इन रियासतों को अलग कर देगा। और चाइना उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया। तो आप यूँ कह लीजिए कि जो इनकी जानिब से भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक मोदी कर सकता है, तो मोदी अगर हमला करने की गलती करेगा तो अब की बार तो उसे सरप्राइज ही बड़े और तरह के मिलेंगे जिसके बारे में उसने सोच भी नहीं रखा होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।